अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आता हूं, जिसमें मैं 6 अखबारों का निचोड़ शामिल करता हूं। और दोस्तों, मैं आपके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी लेकर आता हूं। यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपका ना एक भी बिहार करंट अफेयर छूटने वाला है, ना आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। दोस्तों, यूट्यूब पर इतना इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर, डिटेल्ड बिहार करंट अफेयर्स आपको नहीं मिलेगा। डेली, मंथली, ईयरली मैं आपके लिए लेकर आता हूं दोस्तों। तो चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल पर जाकर डेली का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार की जलवायु अनुकूल व न्यून कार्बन प्रारूप 2023 पर जारी रिपोर्ट में बिहार में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन किससे हो रहा है? देखिए दोस्तों, हाल ही में बिहार की जलवायु अनुकूल व न्यून कार्बन प्रारूप 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बिहार में बताया गया है कि बिहार में सबसे अधिक कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है वो थर्मल पावर प्लांट, जहां पर कोयला से बिजली का उत्पादन हो रहा है, उसके माध्यम से सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। और दूसरे नंबर पर ईंट भट्ठा है। ईंट भट्ठा को भी दोस्तों ईंट बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक कोयले का इस्तेमाल बिहार राज्य में हो रहा है। तो बिहार में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है। राज्य के थर्मल पावर प्लांट से 2023 में लगभग 12 मिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ है। दूसरा स्थान पर ईंट भट्टे हैं। राज्य में स्थित ईंट भट्टे प्रतिवर्ष 11.6 मिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेजर जो है कार्बन उत्सर्जन में, यानी कार्बन उत्सर्जन से दोस्तों प्रदूषण होता है, बहुत सारी जलवायु संबंधित चुनौतियां पेश होती हैं। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट और ईंट भट्टा जो है, ये पहले नंबर पर थर्मल पावर प्लांट है, सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने में। दूसरे नंबर पर ईंट भट्टा है। 8 मार्च 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार पर्यटन की कितनी योजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया है? देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अपने कार्यक्रम के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से बिहार पर्यटन की 5 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। इन योजनाओं में दोस्तों सुल्तानगंज से बाबा धाम के रास्ते में कांवरियों की सुविधा हेतु विकास योजनाएं शामिल हैं। ठीक है, सुल्तानगंज यानी भागलपुर में जो सुल्तानगंज है, वहां से बाबा धाम देवघर जाने में जो कांवरियों के लिए सुविधा है उसका विकास किया जाएगा। मंदार और अंग परिपथ की योजनाओं का विकास किया जाएगा। मंदार पहाड़ है दोस्तों जो बांका में स्थित, यहाँ पर मंदार मेला भी लगता है। फिर तीसरा दोस्तों, जैन सर्किट में वैशाली और गांधी सर्किट में भितरहवा आश्रम की विकास योजनाओं का उद्घाटन के साथ सारण जिला अंतर्गत आमी मंदिर परिषद के विकास हेतु भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रथम चरण में प्रसाद योजना का शिलान्यास शामिल है। तो इसको याद रखिए दोस्तों। कौन कौन, तो देखिए कौन कौन रास्तों को, तो बाबा धाम के रास्ते में कंवरियों की सुविधा बढ़ाई जाएगी। मंदार और अंग परिपथ की योजना है। जैन सर्किट में वैशाली और गांधी सर्किट में भितरहवा आश्रम का विकास योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। सभी 5 स्थानों पर समारोह पूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, आम नागरिक और पर्यटन विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान वैशाली में पर्यटन मंत्री बिहार के पर्यटन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बिहार के पर्यटन स्थलों के विकास का कार्य कर रही है। जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वहीं तो माता जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम में भी भव्य मंदिर का निर्माण करीब 75 करोड़ के रुपए से शुरू होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए पुनौरा धाम जो माता जानकी का जन्म स्थल है, वहां पर सीतामढ़ी में जो है 75 करोड़ की लागत से हो रहा है। ठीक है, राज्य सरकार की पहल का ही परिणाम है कि आज पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी है। 2023 में बिहार में 8.21 करोड़ पर्यटक घूमने आए हैं। 2022 से 2 करोड़ अधिक रहे। गया जी हो या राजगीर, बोधगया हो या वैशाली, सभी स्थानों पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, इसको ध्यान देना है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम में बिहार की किस मशहूर लोक गायिका को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया? तो दोस्तों, ये मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड में पीएम मोदी ने मशहूर मैथिली ठाकुर को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च
24 के अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें कल्चरल कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। पहली बार क्रिएटर्स अवार्ड का कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया है। मैथिली लोक गायिका के साथ साथ कई चीज़ों की ब्रांड एम्बेसडर हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मैथिली ठाकुर बिहार में मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके अलावा मैथिली NIDM की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। उद्योग विभाग ने मैथिली को बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वहीं मैथिली बिहार पर्यटन विभाग की भी ब्रांड एम्बेसडर है। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को मधुबनी के बेनीपट्टी में हुआ था। तो दोस्तों देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैथिली ठाकुर से जुड़े हुए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, वो किस चीज़ की ब्रांड एम्बेसडर है, कहाँ उनका घर है, सारी चीज़ें। इस कार्यक्रम में मोदी ने 23 लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने कथावाचक जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवार्ड दिया है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैथिली ठाकुर को दिया गया है। कुछ और पुरस्कार जो है जो किनको दिया गया है, जो 21 पुरस्कार बचे, वो सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अमन गुप्ता को, बेस्ट नैनो क्रिएटर पीयूष पुरोहित को, बेस्ट माइक्रो क्रिएटर अरिदमन को, बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी निश्चय को, बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अंकित बयानपुरिया को, बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी नमन देशमुख को, बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी कविता सिंह को, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर RJ रौनक को बउआ के लिए, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर महिला श्रद्धा को, हेरिटेज फैशन आइकन जानवी सिंह को, स्वच्छता एम्बेसडर मल्हार कलाम्बे को, बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी को गौरव चौधरी को, फेवरेट ट्रेवलर क्रिएटर कामिया जानी को, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर ड्रू हिक्स को, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मैथिली ठाकुर को, बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज जया किशोरी को दिया गया है। फेवरेट ग्रीन चैंपियन पंकित पांडे को, डिसरप्टर ऑफ द ईयर रणवीर अल्लाहबादिया को, बेस्ट स्टोरी टेलर कृतिका गोविंद स्वामी को, मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर लक्ष्य डबास को और न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड अभी और न्यू को दिया गया है। तो ये कुछ है जो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, लेकिन मैंने पूरा बता दिया कि आप जब पढ़ने जाए तो आपको अच्छा लगे। मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार के किस जिले के मटिहानी प्रखंड के मनियप्पा पैक्स को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों बेगूसराय में स्थित है यह मटिहानी प्रखंड में मनियप्पा पैक्स। ठीक है, मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड के मनियप्पा पैक्स को प्रथम स्थान मिला है। मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत 25 जिलों के 46 पैक्स को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। द्वितीय पुरस्कार जो है वो बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड के ही जो है सफापुर पैक्स को चुना गया है। तृतीय पुरस्कार के लिए सीतामढ़ी के अथरी पैक्स को चुना गया है। अगर बात की जाए कि राज्य में कितने पैक्स है, तो 8,463 पैक्स हैं, जिनमें 1.2 करोड़ सदस्य हैं। पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए राज्य सरकार ने NIC को जिम्मेदारी दी है। पैक्स का फुल फॉर्म प्राथमिक कृषि ऋण समिति है। भारत में सबसे मूलभूत और सबसे छोटी सहकारी ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। यह सबसे निचले स्तर पर कार्य करती है। भारत में लगभग 1 लाख प्राथमिक ऋण समितियां हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 21,000 से अधिक है। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा है। बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार हैं। किस राज्य ने नर्सिंग सेवाओं की गुणवत्ता को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए मिशन उन्नयन लॉन्च किया है? तो दोस्तों बिहार सरकार ने नर्सिंग सेवाओं की गुणवत्ता को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए मिशन उन्नयन लॉन्च किया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मिशन उन्नयन के तहत बिहार के 5,000 नर्सों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेवाओं के योग्य बनाया जाएगा। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई लॉन बाउल चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? देखिए दोस्तों, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई लॉन बाउल चैंपियनशिप में बिहार के चंदन ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चंदन को हाल ही में बिहार सरकार ने मेडल लॉ नौकरी पाओ के तहत नौकरी दी है। बिहार के खेल मंत्री सम्राट चौधरी हैं। 8 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने बिहार के किस जिले में स्थित भितहरवा में थीम पार्क का लोकार्पण किया है? तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण के बेतिया, जिसका मुख्यालय है। 8 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने बिहार के बेतिया जिले में
स्थित भितहरवा में थीम पार्क का लोकार्पण किया है। भितहरवा में गांधी जी का आश्रम है। पश्चिमी चंपारण बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत भोजपुरी भाषी जिला है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय चंपारण के ही एक रैयत श्री राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में आए और यहीं पर उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। ठीक है, उन्होंने नील की खेती से त्रस्त किसानों को उनका अधिकार दिलाया। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का अमूल्य पन्ना है जो चंपारण में हुआ। सैन्य गठबंधन नाटो का नया 32वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो दोस्तों स्वीडन। यूरोपीय देश स्वीडन औपचारिक रूप से ट्रांसलांटिक सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया है। यूक्रेन पर रूस के 2022 के आक्रमण के बाद यूरोप में रूसी आक्रामकता के बारे में चिंताएं बढ़ गई है। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने इस बात की घोषणा की है कि उत्तरी अटलांटिक गठबंधन 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। नाटो की स्थापना जो है 1949 में की गई थी। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक सैन्य संगठन है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। उत्तर अटलांटिक संधि जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सोवियत संघ के खिलाफ, रूस के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की में स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। स्वीडन की राजधानी बात किया तो दोस्तों स्टॉकहोम है। स्वीडिश भाषा या मुख्य भाषा है। यह एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक राजतंत्र है। मुद्रा यहाँ की स्वीडिश क्रोना है। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का अभियान किस पर आधारित है? तो इंस्पायर इंक्लूजन पर। 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस साल की शुरुआत से आज से लगभग 115 साल पहले अमेरिका में हुई थी, जब 1908 में अमेरिका में महिलाओं ने अपने हक के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। साल 2024 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अभियान इंस्पायर इंक्लूजन पर आधारित है और इस साल का थीम महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में कौन नया सदस्य बना? तो दोस्तों पनामा बना है। सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। पनामा आईएसए का 97वां सदस्य देश बना है। आईएसए की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। वर्तमान में 116 देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है, जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया। यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई पहल का परिणाम है। तो गुजरात के जो है दोस्तों अध्यक्ष जो है आर.के. सिंह है इसके, और आईएसए का मुख्यालय भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है। 73 वर्षीय मूर्ति को 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया था और राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो इसको ध्यान रखिए। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो जैसलमेर राजस्थान में। भारत की 3 सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत 3 सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री दोस्तों भजन लाल शर्मा, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। अगर बात की जाए वायुसेना प्रमुख की तो जनरल मनोज पांडे हैं। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष आर.के. सिंह हैं और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो दोस्तों सुधा मूर्ति को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है। 73 वर्षीय मूर्ति को 2006 में
पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया था। राष्ट्रपति उच्च सदन के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, सुधा मूर्ति जो है, जो ऋषि सुनक की सास हैं, जो ऋषि सुनक जो है अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे उनका रिलेशन है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान दीजिए। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोस्तों में शेयर करिए और साथ ही साथ दोस्तों जिनको नहीं पता उनको जरूर बताइए और हमको फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जैसलमेर में। भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल विवेक चौधरी और नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारिजो ने हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत की गई। सन 1949 से भारत सरकार का उपक्रम बन गया है। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? तो यूएसए के साथ मिलकर दोस्तों, ठीक है। यह संयुक्त अभ्यास 9 से 10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर संचालित किया जाएगा। अर्थ आवर इंडिया 2024 का सद्भावना दूत किसे बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पीवी सिंधु हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को इस साल के अर्थ आवर इंडिया के लिए सद्भावना दूत बनाया गया है। यह 18 साल पुराना आंदोलन है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। इस साल 23 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये रमेश सिंह अरोड़ा बने हैं, ठीक है। कौन बने दोस्तों? रमेश सिंह अरोड़ा। पाकिस्तान के नारोवाल से विधायक और पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के नेता रमेश सिंह अरोड़ा ने बुधवार को पंजाब प्रांत के मंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही वो बंटवारे के बाद पंजाब में मंत्री पद संभालने वाले पहले सिख बन गए हैं। पाकिस्तान के नए मुख्य प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं। मलेशिया के पेनगांग में आयोजित 45वें आईएए वर्ल्ड कांग्रेस में किसे प्रतिष्ठित आईएए गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो श्रीनिवासन स्वामी को। आरके स्वामी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्रीनिवासन स्वामी को इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित आईएए गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुंदर स्वामी के नाम से लोकप्रिय उन्हें मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें आईएए वर्ल्ड कांग्रेस में पुरस्कृत मिला है। पेनांग के गवर्नर तुन अहमद फूजी अब्दुल रजाक ने पुरस्कार प्रदान किया है। किस राज्य के पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब मिला? तो पंजाब की पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान को टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। पंजाब के पर्यटन का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा है। मंत्री अनमोल गगन मान को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ ईयर से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान जर्मन की राजधानी बर्लिन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह में दिया गया। इसके अलावा पंजाब राज्य ने फर्म और रूरल टूरिज्म अवार्ड भी जीतने में सफलता हासिल की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। 8 मार्च से 14 मार्च 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ऋषिकेश में दोस्तों, ठीक है। ऋषिकेश द्वारा अतुल्य भारत वर्तमान पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है, ठीक है। 25 देशों से योगाचार्य इसमें प्रतिभागी बन रहे हैं। किस राज्य के माजुली मांस को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों असम के माजुली मांस को जीआई टैग मिला है। असम राज्य के माजुली मांस को जीआई टैग मिला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। तो दोस्तों यह रहा 9 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।